हेलो एवरीबॉडी। तो आज था मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम। तो सुबह 5:50 पर मेरी नींद अपने आप खुल चुकी थी बिना किसी अलार्म के। और जैसे मेरी नींद खुली मुझे एकदम से याद आता है कि मैं रात को चश्मा लगा के सो गया था। फिर मैं अपने आजू बाजू चश्मा देखता हूँ, जहाँ पर रात को सोते टाइम चश्मा रखता हूँ वहाँ भी देखता हूँ, तीनों जगह चश्मा था नहीं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि मैं चश्मा लगा के सो गया था। लेकिन सुबह जब मैं उठ रहा हूँ तो मेरी आंखों में चश्मा लगा नहीं है। तो चश्मा गया किधर? फिर मैं तुरंत बेड से उठता हूँ, चश्मा ढूंढता हूँ, फिर फाइनली मुझे चश्मा मिल जाता है। सबसे पहला तो मेरा ये रहता है कि देखूं चश्मा सही सलामत है या नहीं है, क्योंकि चश्मे में अगर कुछ हो गया तो मेरे को उसके बिना दिखता है नहीं और मैं पेपर देने जा नहीं पाऊंगा फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम। और वो देना तो कंपलसरी है। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, लेकिन फिर मुझे चश्मा सही हालत में मिल जाता है। तो फिर मैं चश्मा लगा लेता हूँ। और ये नहीं कि चश्मा लगा लिया तो पढ़ने बैठ जाऊँ, फिर मैं फोन चलाने लग जाता हूँ। तो मैं फिर 5 मिनट में चश्मा मुझे मिल जाता है। तो फिर 5:55 से 6:30 तक मैं पता नहीं क्यों यूट्यूब स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब में शॉर्ट्स स्क्रॉल करता हूँ। फिर फाइनली 6:30 मुझे याद आता है कि हाँ भैया पढ़ लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अपने फोन में यूट्यूब पे 55 क्वेश्चन वाली एक वीडियो थी यूट्यूब पे। उस वीडियो को एक दिन पहले रात को मैंने वॉच लेटर में डाल दिया था। तो वहां से उस सेक्शन में गया और वहां से उस वीडियो को निकाला और फिर उस वीडियो को देखने लगा। सबसे पहले तो मैंने 20-25 क्वेश्चन करे, फिर मैं टाइम ही हो गया था। फिर मैं उठा, ब्रश करके आया, रेडी हुआ स्कूल के लिए, चाय पिया, फिर वापस क्वेश्चन करने बैठा और लगभग 9 बजे तक करता रहा। मेरे स्कूल का नॉर्मल टाइम तो मतलब 8:50 है रिपोर्टिंग टाइम, बट क्योंकि अभी प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है और मुझे प्रेयर में जाना भी नहीं था तो 9:15 तक मैं जा सकता था। इसलिए मैं घर से फिर 9 बजे निकला हूँ और मैंने स्टार्टिंग के 8 चैप्टर कर लिए थे। फिर रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स ये सब छोड़ दिया था, सीधे सेमीकंडक्टर कह रहा, क्योंकि एक दिन पहले मैंने सेमीकंडक्टर का लेक्चर भी देखा था। थोड़ा बहुत बच गया था, आधे से ज्यादा देख लिया था। मुझे ऐसा लगा सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर। मैंने सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन करा और फिर मैं चला गया स्कूल। 9:15 तक स्कूल पहुंच जाता हूँ। फिर स्कूल पहुंचते ही मैं सबसे पहले अपनी क्लास में जाता हूँ और प्रेयर उस टाइम चल रही होती है। तो मैं क्लास में जाती हूँ, उसके 2 मिनट बाद प्रेयर खत्म हो जाती है। तो प्रेयर खत्म होने के पहले ये जो 2 मिनट रहते हैं और प्रेयर खत्म होने के बाद भी जो 5 मिनट थे, टोटल 7 मिनट, जब तक हमारे सर आते नहीं है क्लास में, मैं सारे प्रैक्टिकल जो भी एक्सपेरिमेंट है उनको रटता हूँ। क्योंकि वैसे तो मैंने एक बार पढ़ लिए, फिर भी मुझे टेंशन हो रहा था, क्योंकि हमारे सर ने बोला था अच्छे से पढ़ के आना और अच्छे से लिखना, एकदम सही सही। तो मुझे वैसे भी काफी टेंशन हो रही थी, क्योंकि केमिस्ट्री का तो ऐसे ही चला गया था, देख दुख के हमने लिख लिया था। फिर फाइनली सर आते हैं, वो बोलते चलो वहां पर। फिर हम वहां गए, सर ने हमसे प्रैक्टिकल कॉपी और फाइल ली ही नहीं। सर ने वहां जाके बिठा दिया, आंसर शीट दे दी, बोला फिल करो। सर ने बोला कि आप प्रैक्टिकल कॉपी से लिख सकते हो देख देख के। तो आधे घंटे तक, जब तक एक्सटर्नल एग्जामिनर आते नहीं है जब तक, तो आप लिख ही सकते हो देख के। क्योंकि अच्छी बात है, मैं तो काफी खुश था, वैसे तो मुझे अच्छे से आता भी था। और साथ में मैंने 1-2 पेज में अलग से लिख के भी ले गया था, अगर वो प्रैक्टिकल कॉपी ले ले और फिर भी वो मौका दे दे, जैसे केमिस्ट्री में दे दिया था। तो जो अलग से पेज में लिख के ले गया हूँ वहां से लिख लो, इसलिए मैंने अलग से भी लिख के ले गया था यूट्यूब पे वीडियो देख के। और फिजिक्स में भी हमको पहले ही बता दिया था कि आपको ये एक्सपेरिमेंट करने हैं, 2 एक्सपेरिमेंट और एक एक्टिविटी बता दी थी कि ये आपको पढ़ के आना है, ये आपके सेट में, जो आपको सेट मिलेगा उसमें ये क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये तो हमको बता दिया था, तो मैं वही पढ़ के गया था। और फिर सर ने कॉपी से भी देख के लिखने का बोल दिया, तो वो सब हमने कर लिया। फिर हम लिखते रहे, फिर एकदम से सर इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट लेना चालू कर दिए। और मुझे याद आता है कि मैंने फाइल से कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मैंने फाइल खोला और तुरंत फाइल के कंक्लूजन और रिजल्ट को फटाफट पढ़ लिया और फिर सर को तुरंत फाइल दे दी, क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट रहते हैं। और मुझे पता भी था कि पूछेंगे तो उससे ही पूछेंगे, नहीं तो कुछ पूछेंगे नहीं, उसके अलावा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो वो मैंने पढ़ लिया, उसके बाद सर को फाइल दे दी। फिर थोड़ी देर बाद सर ने कॉपी ले ली। फिर एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, फिर हम सब रीडिंग लेते हैं। तो जो हमारा मीटर ब्रिज वाला रहता है उससे तो रीडिंग आ जाती है, बट वो जो फोकल लेंथ वाला होता है उसमें रीडिंग भी आ जाती है। मैंने रीडिंग याद भी करके गया था कि अगर कुछ नहीं आई तो वो रीडिंग लिख दूंगा। तो वो सब तो हो गया था। फिर जो फोकल लेंथ वाला जो था, कॉन्वेक्स लेंस वाला जो एक्सपेरिमेंट, उसका जो ग्राफ है वो मैं पढ़ के नहीं गया था। मतलब एक बार देख लिया था और यूट्यूब पे लेक्चर में वो वाला पार्ट देखा ही नहीं था जब वो ग्राफ बनवाते हैं। तो मुझे वहाँ ग्राफ बन ही नहीं रहा था, और जो भी लोगों को सेट मिला था, जो मेरे को मिला है, उनसे भी वो ग्राफ बन ही नहीं रहा था। फिर फाइनली हमने जैसे जैसे करके वो ग्राफ बना लिया सही। फिर चालू हुआ वाइवा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर रहता है। वाइवा चालू हुआ। हमारा जो केमिस्ट्री का वाइवा था वो तो एकदम स्टार्टिंग के रोल नंबर से तो पूछते ही हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही चल रहा था, मतलब सीरियस वाला चलता है वाइवा। लेकिन इन्होंने बीच में ब्रेक नहीं लिया, इन्होंने बीच में सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लिया था 8-9 रोल नंबर करने के बाद। देन हमारे जो फिजिक्स में एक्सटर्नल एग्जामिनर आए थे वो 2-2 बच्चों का वाइवा लेने लग गए। लेकिन केमिस्ट्री का जो वाइवा था उससे पूरा अपोजिट हुआ फिजिक्स का वाइवा। क्योंकि यहाँ पर वाइवा के क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर बाद वो सोचे कि हाँ ठीक है अब आखिरी का रोल नंबर आ रहा है, अब थोड़े कम कर देते हैं या ऐसा वैसा वाइवा कर लेते हैं। यहाँ तो वाइवा एकदम टफ ही चल रहा था। वाइवा में सर इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था अब पता नहीं मेरा वाइवा में क्या होगा। सर काफी टफ क्वेश्चन पूछ रहे थे। फिर फाइनली मेरी चांस आई, तो मेरे को और मेरे पीछे एक रोल नंबर है जिसका, उसको बुलाया। पहले उसकी कॉपी चेक करी, फिर उससे क्वेश्चन पूछे, फिर मेरी कॉपी चेक करी, मेरे से क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले जब उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उससे कुछ
मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूछा कि एब्सोल्यूट, रिलेटिव और नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, आप किसका बताना चाहते हो। फिर उसने बोला नॉर्मल का बताऊंगा, लेकिन उसने एनसीईआरटी में जो लिखा है वो शायद से रिलेटिव का है, वो बता दिया। सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछे तो सर ने सबसे पहले मुझसे बोला कि लेंस मेकर फॉर्मूला लिख के बताओ, और मेरे साथ में जो था उससे भी बोला, हम दोनों से ही बोला था लेंस मेकर फॉर्मूला लिख के बताओ अपनी आंसर शीट के पीछे। हमने लिख के बता दिया, मुझे तो आता था वो, क्योंकि प्री बोर्ड में भी 2 बार आ चुका है उसकी डेरिवेशन। तो डेरिवेशन चाहे मैं भूल जाऊं, लेकिन फॉर्मूला तो मुझे याद हो ही चुका है पूरा। फिर फॉर्मूला लिख के बता दिया। फिर सर ने मुझसे पूछ लिया कि आपको कौन सा चैप्टर आता है, और थोड़ी देर पहले मैं जब क्लास में पानी पीने गया था तो मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर के शॉर्ट नोट्स थे, तो मैंने थोड़े बहुत उसको रिवाइज कर लिया था, मतलब फॉर्मूला फॉर्मूला। और सर ने फिर मुझसे पूछा क्वेश्चन, तो मैंने बोला मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता है, उससे पूछ लो। तो उन्होंने पहले कुछ इनर्शिया का पूछा और बैक ईएमएफ का पूछा, उसके बाद दोनों ही मुझे नहीं आते थे। बैक ईएमएफ तो मैंने सुना भी था, इनर्शिया से रिलेटेड कुछ सुना था ही नहीं। तो बताते कि दोनों ही सेल्फ इंडक्शन है, इन दोनों का ही मतलब बैक ईएमएफ की डेफिनेशन, मतलब सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। हमेशा सेम क्वेश्चन ही नहीं आता कि सेल्फ इंडक्शन पूछ लें, सीधे सीधे इनडायरेक्टली भी पूछते हैं। और फिर उन्होंने बोला सब बच्चों, मतलब जो भी बच्चे वहाँ बचे थे जिनका हो गया था उनको तो पहुंचा दिया था क्लास में, और उनको बोला था आप घर जाना है तो आप जा सकते हो। तो फिर जो भी बच्चे थे उनसे पूछा था आपने सीबीएसई का पेपर सॉल्व करा है कि नहीं, फिजिक्स का करा है कि नहीं, और केमिस्ट्री का भी कर लेना। सर ने मुझसे कुछ यूनिट पूछा सेल्फ इंडक्शन का, तो मैंने हेनरी बोल दिया। फिर एक और कुछ सवाल पूछा था इंडक्शन का फार्मूला, तो मैं कंफ्यूज हो गया। बताया तो मैंने कुछ फार्मूला, लेकिन अब वो मुझे ही नहीं पता मैंने सही बताया या नहीं बताया। बस मतलब उस टाइम में काफी टेंशन में था, काफी टेंशन हो रही थी, पता नहीं क्या क्या पूछेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने अल्फा बीटा गामा करके नंबरिंग कर दी सबको, और फिर मेरे को बोल दिया जाओ। मेरे को भी उसमें से कुछ दे दिया होगा अल्फा बीटा गामा में से। केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था फिजिक्स का, वो एकदम उससे अपोजिट ही एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि वो सर ने तो नंबर भी नहीं दिए थे, इन्होंने तो अल्फा बीटा गामा करके नंबरिंग भी कर दी। अब सिर्फ 2 एग्जाम बचे हैं।